नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मंजिल हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि उसको पाने के लिए की गई मेहनत से उत्पन्न हुए पसीने की बूंदों में होती है। और दोस्तों, जो लोग किस्मत का नाम लेते हैं वो सिर्फ अपने मन को समझाने का एक खूबसूरत बहाना होता है। दोस्तों, अपने लक्ष्य का चुनाव करो और उस लक्ष्य को पाने के लिए सही ढंग से मेहनत करो, तो आप अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करोगे। दोस्तों, जो मेहनत करते हुए भी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते, समझो उनकी मेहनत करने का ढंग ही अलग है। तो सही ढंग से मेहनत करें और आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करोगे। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल। इसमें दोस्तों भविष्य के अंदर कोई कार्य पूरा हो चुका होता है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों, इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। वाक्य के अंत में जो शब्द आते हैं उन्हीं से हम टेंस की पहचान करते हैं और उन्हीं के आधार पर हम नियमों को देखते हुए सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, इसमें पॉजिटिव में सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस विल शैल ओब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे वह सोमवार तक इस पुस्तक को पढ़ चुका होगा, या उसने सोमवार तक यह पुस्तक पढ़ ली होगी। तो इसमें एक पूर्णता का आभास आ रहा है दोस्तों। तो देखिए इसका निर्माण कैसे होगा। वह सब्जेक्ट है तो ही के साथ विल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ही विल रीड मान पढ़ना होता, पढ़ चुका होगा तो रीड की तीनों फॉर्म रीड रेड रेड यही होती हैं। ही विल हैव ही विल हैव रेड दिस बुक वह सोमवार तक बाय मंडे। वह सोमवार तक इस पुस्तक को पढ़ चुका होगा। तो दोस्तों ये एक छोर बिंदु है, डेडलाइन यहां तक, मतलब सोमवार तक पढ़ चुका होगा इसको। नेक्स्ट नेगेटिव। अगर दोस्तों नेगेटिव आ जाए तो विल ओब्लिक शैल और हैव के बीच में हम नोट का प्रयोग करते हैं। नोट इज प्लेस्ड बिटवीन विल ओब्लिक शैल एंड हैव। तो देखिए इसी हम सेंटेंस को देखते हैं। अगर इसको हम नेगेटिव में प्रयोग करें, जैसे वह सोमवार तक इस पुस्तक को नहीं पढ़ चुका होगा, तो हम यहाँ पर विल हैव के बीच में हम नोट का प्रयोग कर देंगे। ही विल नॉट हैव रेड दिस बुक बाय मंडे। वह सोमवार तक इस पुस्तक को नहीं पढ़ चुका होगा। नेक्स्ट दोस्तों इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में दोस्तों WH ग्रुप का कोई वर्ड या हाउ प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे इसी का हम एक उदाहरण देते हैं। क्या वह इस काम को कर चुका होगा? तो इसका जवाब हमें हाँ और ना में देना होता है। तो यहाँ पर हम WH और या हाउ ग्रुप का वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले हेल्पिंग वर्ब विल शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या वह इस काम को सोमवार तक खत्म कर चुका होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ही है सब्जेक्ट, तो ही के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम करेंगे विल, ही हैव, विल ही हैव फिनिश्ड
दिस वर्क बाय मंडे। क्या वह सोमवार तक इस काम को समाप्त कर चुका होगा? नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। दोस्तों इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे क्या वह सोमवार तक इस काम को समाप्त नहीं कर चुका होगा, तो यहां पर ही के बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे। विल ही नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय मंडे। देखिए कहां कहां पर हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। टू डिनोट एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। जो निश्चित बिंदु तक कोई काम समाप्त, जैसे यही सोमवार तक हमने अभी बताया, सोमवार तक इस काम को समाप्त कर चुका होगा। ये एक डेडलाइन या एक छोर बिंदु होता है। जैसे इसका एक उदाहरण, आई शैल हैव टॉट दिस टॉपिक बाय टुमारो। मैं कल तक इस विषय को पढ़ा चुका हूँगा। नेक्स्ट, ही विल हैव टेकन बाथ बिफोर द सनराइज। सूर्य उदय होने से पहले, ये चीजें नोट करने वाली हैं दोस्तों। बिफोर, बाय, इस काम को समाप्त, सूर्य उदय होने से पहले वह स्नान कर चुका होगा। नेक्स्ट, विच सच लाइक वर्ड्स एज बाय इवनिंग, बाय एंड ऑफ दिस वीक, बाय एंड ऑफ दिस मंथ, बाय टुमारो, बाय द टाइम, उस समय तक, बिफोर मॉर्निंग, सुबह से पहले। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, बिफोर और बाय इस टाइप का वर्ड आ जाए तो वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स है, संकुचित वर्ड या शॉर्ट फॉर्म में जो हम लिखते हैं। जैसे आई विल, आई विल में दोस्तों डब्ल्यू आई को हम ओमिशन लोप कर देंगे और यहां पर अपस्ट्रोफी लगाकर आई कर देंगे। इसी तरह विल में हम डब्ल्यू आई का लोप करके इसको डबल एल लिखेंगे खाली। इसी तरह इट विल, इट, आई शैल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता दोस्तों। विल नॉट का वॉन्ट होता है। अब इसमें ओ कहां से आ गया? ये इंग्लिश में ऐसे ही प्रयोग होता है दोस्तों, और इसे ऐसे ही याद करना होगा। शैल नॉट को हम सेंट में बदल देते हैं। इसका लास्ट का डबल एल हटा देते हैं और एन लगाकर, एपस्ट्रोफी लगाकर, नोट में NOT हटाकर सेंट कर देते हैं। ओ हट जाता है इसमें दोस्तों, नोट में, नोट का। और दोस्तों इसमें जो अपस्ट्रोफी यूज हो रहा है, ये कहां कहां प्रयोग होता है? ये 3 जगहों पर होता है। एक तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाने में, दूसरा पोजीशन दिखाने के लिए, जैसे राम्स बुक, राम्स बुक, राम की पुस्तक। ये प्लूरल दिखाने में भी हम इसका प्रयोग कर देते हैं। जैसे कोई ए आता है, किसी वाक्य में ए काफी 5 बार आया, 6 बार आया, तो 6 एज कर देंगे, 6 ए इन ए सेंटेंस। ऐसा कर देंगे, ए कम्स 6 टाइम्स इन ए सेंटेंस, या 6 एज इन दिस सेंटेंस। या कोई साइन हो, जैसे क्वेश्चन मार्क हो, क्वेश्चन मार्क में भी हम ऊपर अपस्ट्रोफी लगाकर, जैसे इस पैराग्राफ में कितने क्वेश्चन मार्क आए हैं, जैसे 7 क्वेश्चन मार्क्स कम इन दिस पैराग्राफ, कम इन दिस पैराग्राफ। मैं समझता हूं दोस्तों यहां पर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो इस वीडियो को 2-3 बार देखें, आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी के साथ हम अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।